अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब आप बिल्कुल ठीक होंगे और अल्लाह के फजल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज है सैटरडे और अभी 4 बजे हैं। तो मैंने ये सोचा कि आज क्यों ना हम चलें पार्क में वॉक करने के लिए। तो बस फिर मैंने अम्मी को तैयार किया। मैंने कहा अम्मी चलें हम पार्क चलते हैं वॉक करने के लिए और साथ कुछ सामान भी ले लेंगे, क्योंकि मेरा भी दिल कर रहा था कुछ मीठा बनाने को। मेरा तो दिल कर ही रहा था, लेकिन मेरा भाई जो है उसका भी बहुत दिल करता है मीठा खाने का। तो उसने मुझे बोला कि तुम आज ब्राउनीज़ बना लो। तो वैसे तो नॉर्मली मैं दूसरी ब्राउनीज़ बनाती हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना इस बार हम फजी ब्राउनीज़ ट्राई कर लें बना के। क्योंकि मेरा बहुत दिल था, इतने दिनों से मैं वो बनाना चाहती थी, लेकिन मुझे ये डर था कि कहीं मुझसे ख़राब ना बन जाए। तो मैंने सोचा आज क्यों ना चलो बना ही लेते हैं और सामान वगैरह ले आते हैं उसका चल के। ये वीडियो जो है वो इतनी ज़्यादा शेक इसलिए कर रही है क्योंकि मैं अपना स्टैंड जो है वो घर भूल गई थी। इस वजह से जो है वो मेरा हाथ शेक कर रहा था, वीडियो सही से नहीं बन रही थी। चलें तो फिर अभी हम पहुंच चुके हैं पार्क वाली साइड में। आपको क्या पता पार्क कहाँ पे है। तो बस फिर हम यहाँ पे पहले मैंने सोचा कि पार्क में मैं थोड़ी देर वॉक कर लेती हूँ, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप थी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो वॉक रहने दो, वॉक मैं अपने घर में ही करूँगी। तो वैसे ही मुझे ये बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे पार्क में आना, क्योंकि यहाँ पे इतने अच्छे फूल होते हैं और यहाँ पे उन्होंने रखा हुआ है कुछ पिंजरे में। पता नहीं, पहले तो उन्होंने मोर रखे होते थे, अब पता नहीं क्या है, अभी तो जाके पता चलेगा क्या है उधर। तो बस फिर हम जा रहे थे और ये माशाल्लाह से हमारी मस्जिद है यहाँ पे। हमारे टाउन की मस्जिद है, बहुत प्यारी मस्जिद है। इसको बनते हुए भी तकरीबन 2 साल लगे थे। बहुत स्लो इन्होंने काम किया है यहाँ पे। तो बस फिर यहाँ पे हम जा रहे थे। यहाँ ये वाली सड़क से मेरी बहुत यादें इस तरह से हैं क्योंकि एक दफ़ा ईद थी और छोटी ईद थी और मैं अपनी बहन के साथ जा रही थी। तो इसी तरह ही हम जा रहे थे, मैं, मेरी बहन और मेरी भांजी। तो हम लोग बातें करते हुए जा रहे थे और एकदम से मेरा पाँव मुड़ा और मैं इसी सड़क पे इसी जगह पे गिर गई थी। खैर, तो फिर हम पहुंच चुके थे अमेरिकन बेकर्स। तो अमेरिकन बेकर्स से ही मुझे सारा सामान मिल गया था तकरीबन। और ये यहाँ की हमारी अच्छी, एक मुझे लगता है कि अच्छी बेकरी है। वरना तो मैं यहाँ पे न्यूटेला लेने आई थी, न्यूटेला मुझे मिला नहीं। उन्होंने बोला कि न्यूटेला जो है वो शॉर्ट हुआ है, अभी तक आ ही नहीं रहा। तो फिर मैंने कहा चलो कोई न्यूटेला नहीं है तो चोको ब्लिस दे दो, फिर उसी से ही बना लेते हैं। खैर, मैंने जो ओरिजिनल रेसिपी थी उसको थोड़ा सा अमेंड कर दिया और फिर आपको पता है कि पंगा लेना जो है वो मेरी आदत है। मैं रेसिपीज़ को थोड़ा चेंज करती रहती हूँ, मैं एग्जैक्ट फॉलो नहीं करती रेसिपी कभी भी। तो बस यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा आई हुई हूँ, यहाँ से मैंने बहुत कुछ खाया हुआ है। मेरी कज़न्स और मैं, हम लोग यहाँ पे वॉक करने आते थे पार्क में, और फिर पार्क में वॉक करने के बाद हम इस बेकरी से चीज़ें लेके खा लेते थे। यहाँ पे साथ हमारा एक कैफ़े है, वहाँ से कुछ लेके पार्क में बैठ के खा लेते थे। तो ये है वो चीज़ इसकी मैं बात कर रही थी। यहाँ पे अब उन्होंने ये पता नहीं क्या कहते हैं इनको, ये रख ली हैं। और यहाँ पे अभी माशाल्लाह से बहुत कुछ बन रहा है हमारे टाउन में। तो मेरी अम्मी जो है यहाँ पे इतना ज़्यादा नहीं आती वॉक करने के लिए मेरे साथ, क्योंकि ऑब्वियसली अम्मी के साथ ही आना है मैंने। लेकिन वो इस वजह से नहीं आती, वो कहती हैं यहाँ पे इतने बड़े बड़े प्लाजाज बन रहे हैं तो मुझे ना डर लगता है। मेरी अम्मी को एक तो बेसमेंट से बहुत डर लगता है, और बहुत ऊंची ज़्यादा बिल्डिंग्स, बहुत बड़ी जो बिल्डिंग होती है ना, वहाँ से अम्मी को बहुत डर लगता है। तो बस फिर यहाँ से पार्क के अंदर तो नहीं मैं इतना ज़्यादा फिरी। बस ये है कि अंदर से मैं गई थी कि चलो थोड़ा सा सामान, थोड़ा सा टच करके मैं आ गई थी पार्क को। तो थोड़ा सा सामान लिया और फिर वापस घर की तरफ चल गए। और यहाँ पे ना बल्कि हमारा जो फेमस सैलून है ना, पहले वो दूसरी साइड पे होता था, टाउन के दूसरी वाली साइड में होता था, लेकिन माशाल्लाह से अब उन्होंने यहाँ पे बना लिया। तो मैं देख रही थी कि बहुत बड़े प्लाजे में उन्होंने सैलून बनाया, और ये भी मैं सुन रही थी कि वहाँ पे जिम भी खोल रहे हैं। खैर, हमें क्या फ़र्क पड़ना है, खोल लें। तो बस फिर अब मैं घर जा रही थी वापस और सोच रही थी कि दिल में ये दुआ कर रही थी कि
रेसिपी तो आज मैंने न्यू ट्राई करनी है, तो अल्लाह करे जो है वो सब कुछ सही बन जाए। ये ना हो मेरा भाई मुझे कहे कि तैयारी तो तुम ऐसे कर रही थी कि जैसे पता नहीं तुमने कोई जन्नत का फल बनाना है। अल्लाह माफ़ करे। लेकिन बस मैं यही सोच रही थी कि क्या क्या चीज़ें हैं, और कुछ चीज़ें मैंने ज़्यादा भी ले ली थी। मुझे ये था कि अगर ऐसे नहीं बनेगी तो फिर मैं उसको अमेंड करके किसी और तरह से बना लूँगी। तो बस फिर सामान लिया और घर की तरफ रवाना हो गए। तो घर चलते चलते मैं देख रही थी कि काफ़ी कुछ बदल गया है यहाँ पे। पहले जब हम यहाँ पे आए थे, और क्योंकि खैर इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, अभी हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। आज मैं बना रही थी फज ब्राउनीज़, और फज ब्राउनीज़ के लिए हमें जो सामान चाहिए वो मैंने सब कुछ करके रख लिया था। और इसके लिए ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं चाहिए होते, बहुत कम इंग्रेडिएंट्स से बन जाती है और बहुत अच्छी बन जाती है। तो सबसे पहले हमें चाहिए जी 1/4 कप हमने लिया बटर। मैंने नूरपुर का बटर लिया था और मैंने उसको पिघला लिया था ओवन में। उसको सारा मेल्ट करके मैंने 1/4 कप बना के, ये 1 कप था तो आप देख रहे थे कि इस ये 1/4 कप मैंने डाला है इसमें बटर। मुझसे गलती ये हुई थी कि मेरा एग्जैक्टली 1/4 बटर नहीं था मेरे पास। तो मैंने फिर जो है ना उसमें कुछ टेबल स्पून ना ऑयल भी डाल दिया था। आप बिल्कुल भी ऐसी गलती ना कीजिएगा, आपने बटर ही डालना है, ठीक है। उसके बाद हमने जी ले लेनी है 1 कप, और हाँ 1 कप शुगर। इसको आपने क्रश कर लेना है अच्छी तरह, और उस बटर और शुगर को आपने अच्छी तरह मिक्स कर देना। ये जो हैंड बीटर था वो इतना बड़ा था, मेरे से सही तरह बीट नहीं हो रहा था, और ऊपर से जो सेट भी नहीं हो रहा था मेरे से सही तरह मोबाइल। मुझे समझ नहीं आ रहा था किस साइड से जाके मैं इसको बीट करूं। खैर टाइम लगता है, शुरू शुरू में ऐसे ही होता है, लेकिन फिर ठीक हो रहा था आहिस्ता आहिस्ता मुझसे सब कुछ। तो मैंने सोचा कि अब जैसी बन रही है बन जाए, अच्छी बनेगी मुझे उम्मीद है, क्योंकि मैंने जो कैम सेट किया था ना, मैंने बैक कैम सेट किया था और मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि क्या मतलब करना है, क्योंकि मैंने ये अपने कज़न ब्रदर से लिया था। इसको क्या बोलते हैं, रिंग लाइट, हाँ सॉरी रिंग लाइट अपने कज़न ब्रदर से ली थी। तो मैंने उसको बोला था कि मुझे सेट कर दो, तो उसने जी मुझे सेट करके दिया था, लेकिन मोबाइल जो है वो उसमें मैंने ही लगाया था और मुझे पता नहीं चल रहा था, क्योंकि वो आगे हो गया था, उसकी स्टिक आगे आ रही थी तो मुझे वीडियो नज़र नहीं आ रही थी। खैर उसके बाद मैंने जब इसको अच्छी तरह बीट कर लिया मक्खन को और साथ चीनी को, तो फिर मैं उसमें अंडे शामिल कर रही हूँ। 2 अंडे डालने हैं, लेकिन एक एक करके, पहले एक को अच्छी तरह बीट करना है और फिर दूसरे अंडे को अच्छी तरह बीट करना है। आप हैंड बीटर ही यूज़ करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक बीटर बहुत ज़्यादा उसकी इंटेंसिटी होती है, तो वो फिर सही नहीं रहेगा। हैंड बीटर बेस्ट रहता है। अब इसमें आपने ऐड करना है जी 2 टेबल स्पून वनीला एसेंस। भर भर के ऐड नहीं करना, या तो एक फुल आप ऐड कर दें भर के, और मैंने 2 डाल दिए थे, 2 भी मैंने भर भर के नहीं डाले थे, तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के ही बना था। ठीक है, अब इसको अच्छी तरह बीट कर लें, क्योंकि इससे आपको इसकी पता चल जाएगा। ये देख रहे हैं, आप देख रहे हैं इसकी कंसिस्टेंसी कितनी है। अब जो चॉकलेट, आप चाहे न्यूटेला ले लें, चाहे चॉकलेट लेके उसको आप कर लें, मेल्ट कर लें। 40 ग्राम्स चॉकलेट है, 40 ग्राम्स, हाँ जी 40 ग्राम्स है। 40 टू 50 ग्राम्स आप ले सकते हैं, मैंने तकरीबन 50 ग्राम्स ली थी, क्योंकि मेरे पास जो है वो किचन स्केल है तो मुझे अंदाज़ा हो जाता है, मैं उधर से मेजर कर लेती हूँ। तो चॉकलेट मेल्ट करके आप डाल दें। मैंने चोको ब्लिस लिया था, न्यूटेला ले लें, चोको ब्लिस ले लें, या चॉकलेट को मेल्ट कर लें बटर डाल के, तो ये बहुत अच्छा इसका टेक्सचर आता है। बस आपने इसको बीट बहुत अच्छी तरह करना है। मेरे पास जो था ये हैंड बीटर बहुत बड़ा था, तो मुझे बहुत मुश्किल हो रही थी। मेरे पास छोटा भी है था, लेकिन मुझे ज़्यादा जो है वो सूटेबल यही लग रहा था कि चलो मैं ये कर लेती हूँ। और अब मैंने ले लिया है 1 कप मैदा, और पौना कप जो है वो मैंने लिया था 3/4 कप कोको पाउडर, 3/4 कप कोको पाउडर, और 1 कप जो है वो फुल कप मैदा लिया था। मयरिंग स्पून्स जो होते हैं ना, मयरिंग कप्स, उनसे मैंने किया था।
और वैसे भी मैं डिस्क्रिप्शन में सब कुछ लिख दूँगी, इनकी जितनी भी जितने ग्राम्स मैंने यूज़ किया है, इसकी टोटल रेसिपी जो है ना वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिख लूँगी। और बस फिर इसको मैंने छान लिया था ताकि इसके अंदर कोई लम्प्स वगैरह ना रहें। इसको अच्छी तरह मैंने जो है वो बीट किया। बीट करने के बाद जो है वो आपको इसकी कंसिस्टेंसी पता चल जाएगी कि क्या इसकी कंसिस्टेंसी है। ये देख रहे हैं आप सब। बस फिर इसको अच्छी तरह बीट करने के बाद, और जब मैं मैदा और शुगर वो मैदा और कोको पाउडर डाल रही थी, तो मैंने ना हाफ़ टी स्पून ना इसमें नमक भी डाला था, जो कि मैं दिखाना भूल गई थी। कैमरा उस टाइम बंद था, तो मुझे पता ही नहीं चला। तो बस फिर इसको अच्छी तरह बीट कर लें, और उसके बाद जो है जिस डिश में भी आपने बनाना है ब्राउनी, उसमें बटर पेपर लगा के अच्छी तरह उसको ग्रीस कर लें। ठीक है, अब मैं इसमें चॉकलेट्स के चंक्स डालने थे। इसमें कोई भी चॉकलेट आप ले लें, मैंने डेयरी मिल्क ले ली थी, तो वो मैंने इसको छोटा-छोटा करके इसी बैटर के अंदर बस इसको ऐसे ही मिक्स किया, और फिर मैंने उसके अंदर डाल दिया, जो डिश में बटर पेपर लगाया मैंने। मेरे पास जो है वो ब्राउनी वाला सांचा है था, तो मैं उसी में ही बनाती हूँ। मैंने ऑनलाइन ऑर्डर करके मँगवाया था, और बटर पेपर जो है वो भी मैंने उधर से ही मँगवाया था। और बस फिर इसको अच्छी तरह ग्रीस करें, इसके ऊपर आप अच्छी तरह फैला दें इक्वली। ठीक है, उसके बाद आपने इसको टैप टैप करना है। इसी शेल्फ़ पे ही कर ले, मैंने तो इसी शेल्फ़ पे किया था मतलब आप अपनी शेल्फ़ पे कर लीजिएगा ताकि ये इक्वली सारा हो जाए। अब उसके बाद मैंने ओवन को प्री हीट कर लिया था फुल स्पीड में। मेरी जितनी भी ओवन की स्पीड थी, मैंने उसको जो है वो प्री हीट कर लिया। फिर उसके बाद जब मैंने इसको सांचे को अंदर रख दिया ना, तो मैंने इसकी जो है वो 180 पे कर दिया इसको। इसकी जो हीट थी, मेरी टोटल इस ओवन की हीट है 250। प्री हीट मैंने 250 पे किया था। उसके बाद मैंने इसको रख दिया था, और तकरीबन इसको आधा घंटा लगा, और माशाल्लाह से ये मेरी ब्राउनीज़ तैयार हो गई। और ये बहुत मज़े की बनी थी। अभी गरम-गरम थी, मुझे निकालते हुए थोड़ा-सा डर लग रहा था। मैंने कहा चलो थोड़ी ठंडी हो जाए, तो फिर मैं इसको निकालूँगी और प्लेट में शिफ्ट करूँगी। तो बस फिर ये बहुत मज़े की, बहुत फजी ब्राउनीज़ बनी थी। और मैं अब आप इसको सेट करके मैं इसको दिखाती हूँ आपको। तो जी ये है इसकी फ़ाइनल लुक। माशाल्लाह से ये इतनी मज़े की बनी थी, ऊपर से क्रंची, अंदर से सॉफ्ट, और फुल फजी चॉकलेटी बनी थी। बहुत कमाल बनी थी माशाल्लाह से, और मेरे भाई को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, मेरी अम्मी को भी बहुत पसंद आई थी। तो आप भी ज़रूर ट्राई करना और मुझे बताना। बहुत इजी रेसिपी है। मैं सारी रेसिपी ग्राम्स के हिसाब से डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगी, आपको पता चल जाएगा क्या क्या कितनी क्वांटिटी में डालना है। इतनी ही क्वांटिटी लीजिएगा, इससे ज़्यादा ना लीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कर लें। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ मेरे चैनल को ज़रूर शेयर किया करें, क्योंकि मेरे फैमिली व्लॉग्स होते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।